वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदा शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी भगवान की जय, सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। गुरु भाइयों की अलौकिक रक्षा एवं चिरंजीव अविनाश पर कृपा। गुरु भाइयों की अलौकिक रक्षा एवं चिरंजीव अविनाश पर कृपा। श्री सिद्धयोग दरबार से संबंध रखने वाले हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन, हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री कृष्णकांत झा जी झांसी निवासी से अवश्य परिचित होंगे। आराध्य देव जी ने कई बार कैसे जीवन दिया, ये विगत कृपा चरित्रों की श्रृंखला में लिपिबद्ध किया चुका है। इस परिवार पर प्रतिपल श्री गुरुदेव भगवान की कृपा वर्षा हो रही है। आदरणीय भाई साहब की एक लगभग 7 वर्षीय नातिन सुपुत्र की बच्ची है। श्री भाई जी उसे लेकर श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय से अपने घर जा रहे थे। संस्कार वशात बच्ची उस रास्ते में पड़ने वाली देवी मातेश्वरी दुर्गा के चौखट पर जाते आते सिर रखकर प्रणाम करती है। अभी 14 अप्रैल की घटना है। बच्ची ने उस देवी की चौखट पर सिर रखकर प्रणाम किया। उसी समय उसके सिर पर हाथ रखकर किसी ने पहले बालों को सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। बच्ची का नाम भाई जी ने सलोनी रखा है। बच्ची का नाम भाई जी ने सलोनी रखा है। इस बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा तो करुणा वर्णालय श्री गुरुदेव भगवान अपने दाहिने हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए कह रहे हैं, लल्ली आशीर्वाद आशीर्वाद पूर्ण आशीर्वाद। ऐसा है वो परिवार, ऐसे हैं हमारे श्री महाप्रभु जी। आदरणीय भाई जी के प्रथम सुपुत्र श्री अविनाश झा जी ने बीकॉम की परीक्षा पास की एवं आगे पढ़ाई बंद कर दी। श्री नौकरी की तलाश में लगे रहे। कई बार रेलवे की नौकरी के लिए परीक्षा दी, हर बार असफल रहे। खाली दिमाग शैतान का घर। इस रोग से बचने के लिए आदरणीय भाई जी ने इन्हें जब भी खाली समय आए आराध्य देव जी के चरणों में भेजना आरंभ किया। एक बार ये योग साधन आश्रम रेलवे रोड ऋषिकेश गए। गंगा दशहरा का पावन उत्सव आने वाला था। श्री गुरुदेव भगवान के वहाँ पहुँचने में अभी 3-4 दिन का समय शेष था। श्री अविनाश जी श्री ऋषिकेश आश्रम पर आरती पूजा एवं भजन के समय सदैव उपस्थित रहा करते थे। शेष बाकी समय में ये अविनाश जी योग साधन आश्रम की कुछ दूरी पर स्थित गुरुद्वारे में भजन के समय वहाँ जाया करते थे। वहाँ जाकर भजन में तबला बजाया करते थे। श्री प्रभु जी की कृपा पाठ के बालक इतना श्रेष्ठ तबला बजाता था कि वो प्रशंसा से परे की बात है। श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश के उत्सव के दरमियान इस बालक के तबला वादन की कला के संबंध में आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने आदरणीय गुरु भाई श्री कृष्णकांत झा जी बालक के पिता से ये कहा था, लल्ला कृष्णकांत बबलू अविनाश तुमसे भी बेहतर तबला बजाता है। इससे बढ़कर प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है कि त्रिभुवन वंदित श्री गुरुदेव जी महाराज किसी से उसके पुत्र की इतनी प्रशंसा करें। गुरुद्वारे में तबला वादन की कला प्रसन्न होकर गुरुद्वारे के कई साधक साधिकाओं ने इनाम में रोज रुपए दिए। 3-4 दिन में कई 100 रुपये बालक को प्राप्त हो गए थे। आराध्य देव जी जब श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश पधारे तो एकांत समय पाकर श्री बबलू ने उन्हें वे रुपये भेंट किए। आराध्य देव जी ने जब पूछा कि लल्ला इतने रुपए क्यों भेंट कर रहे हो, तो उसने निवेदन किया कि ये रुपए आपके ही हैं, ये रुपए आपके ही हैं। आराध्य देव जी अपने मुखारबिंद से ये कहा, ये मेरे पैसे कैसे हैं भाई। बालक चिरंजीव अविनाश ने जब पूरा भेद खोलकर बतलाया और प्रणाम किया, आराध्य देव जी ने उसकी पीठ पर कई थपकी लगाई और कहा, अच्छा ये मेरे लल्ला की कमाई है।
उसी समय हरिद्वार कुंभ लगा था एवं अपना सिद्ध जो कैंप हरिद्वार के सप्तदित में लगा था। उसी कैंप में परम योगेश्वर दादा गुरुदेव का दरबार बना था एवं पूर्ण योगेश्वर एवं सिद्धेश्वर हमारे श्री गुरुदेव भगवान अपने बाल गोपालों के साथ उसी कैंप में जो हरिद्वार कुंभ क्षेत्र की परिधि में आता है निवास कर रहे थे। मुख्य स्नान के दिन भीड़ काफ़ी अधिक थी, लोग स्नान करने के लिए आ जा रहे थे। हमारे आपके आराध्य देव जी भी अपने बाल गोपालों के साथ श्री सद्गुरु जय जय, श्री सद्गुरु जय जय, श्री रामलाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय का संकीर्तन कर रहे थे। स्नान करने के लिए घाट पर पधारे श्री गुरुदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ स्नान करके पुल पर आ गए। पुल पर करीब 5 मिनट खड़े होकर आसमान की तरफ निहारते रहे, फिर सबको आदेश दिए जल्दी जल्दी से अपने कैंप में चलो। लगभग इसी समय शाही स्नान के लिए नागा महात्माओं की शोभा यात्रा निकली, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आराध्य देव जी पुल पर लगभग 5 मिनट तक खड़े होकर हमारे गुरु भाई बहनों जिज्ञासुओं में स्नानार्थियों को पुल से पार उतार कर ज्यों ही पुल के आधे से ज़्यादा दूरी ढलान की तरफ आए, पुल टूट गया एवं कई 100 लोग काल कवलित हो गए। इसे आराध्य देव जी की कृपा कहा जाए या परमात्मा की रहमत कहा जाए कि हमारे किसी भी भाई का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि कुंभ मेला हरिद्वार का पुल टूट गया। आदरणीय भाई श्री कृष्णकांत जी के परिवार के सदस्य केवल भाई जी को छोड़कर सभी चिंतित थे कि अविनाश का क्या हाल चाल होगा। इसी उधेड़बुन में भाई जी ने टीवी खोला तो तत्काल कुंभ मेला हरिद्वार का दृश्य दिखलाई दिया एवं अल्प समय बाद कैंप का दृश्य दिखलाई दिया कि महाप्रभु जी के दरबार कैंप में लगा हुआ है और श्री आराध्य देव जी सहज मुद्रा में बैठे हुए हैं। भजन कीर्तन हो रहा है और उसमें बबलू महान आनंद के साथ श्री गुरुदेव भगवान की छवि निहारता हुआ तबला वादन कर रहा है। धन्य ऐसे सर्वसमर्थ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उसी समय दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में संगीत के अध्यापक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। बबलू ने फॉर्म खरीदा एवं भरकर भेज दिया। आराध्य देव जी से प्रसाद लेकर ये परीक्षा में बैठा। कुछ दिनों बाद जब वो सवाई धाम पहुंचकर श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया तो आराध्य देव जी ने पूछा, लल्ला क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी लग गई? उससे नकारात्मक जवाब पर आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो। दूसरी बार इलाहाबाद के केंद्रीय विद्यालय से संगीत के अध्यापक पद विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इस बार भी अविनाश ने आराध्य देव जी से प्रसाद लिया, फॉर्म भरा, परीक्षा दिया। इस बार भी असफल रहा। लगभग 2 महीने बाद आदरणीय भाई श्री कृष्णकांत जी सपरिवार गुरुदेव जी महाराज के दर्शनार्थ आश्रम पहुँचे। सभी लोगों ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। आराध्य देव जी ने आशीर्वाद देने के बाद चिरंजीव अविनाश से प्रश्न किया, क्या लल्ला तुम्हारी नौकरी लग गई? उसने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। आदरणीय भाई जी की तरफ इशारा करते हुए आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला क्या बात है, 2 बार मैंने इसको प्रसाद दिया, इसकी नौकरी नहीं लगी। आदरणीय भाई जी ने विनीत शब्दों में कहा, प्रभु आपकी माया आप ही जाने। तदनंतर आराध्य देव जी ने आदरणीय झा भाई साहब से प्रश्न किया, लल्ला मेरे द्वारा 2 बार प्रसाद दिए जाने के बाद भी जब इसकी नौकरी नहीं लगी तो तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुम तो इसके पिता हो, तुम्हें तो दुख अवश्य हुआ होगा। आदरणीय झा भाई साहब ने श्री गुरुदेव जी के प्रश्न के संदर्भ में निवेदन किया, हे त्रिलोकीनाथ, आप कह रहे हैं कि मैं उसका पिता हूँ, पर मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि हमारे पिताजी हैं और उसके पिता भी हैं। क्या आप हमारे पिताजी भी हैं और उसके पिताजी भी हैं? अच्छा, मुझे दुख क्यों होगा? दुख तो उसके असली पिता को ही होगा ना। आप ही इसके संबंध में जानिए, समझिए। उन्होंने आगे निम्न भाव अपने प्रस्तुत किए, कब क्या करोगे हे जनार्दन, कब क्या करोगे हे जनार्दन, जानते हो तुम सभी। कब क्या करोगे हे जनार्दन, जानते हो तुम सभी। ये ठाठ हैं जितने जगत के, ठानते हो तुम सभी। ये ठाठ हैं जितने जगत के, ठानते हो तुम सभी। केशव तुम्हारे कार्य सारे, केशव तुम्हारे कार्य सारे, सब प्रकार विचित्र हैं। केशव तुम्हारे कार्य सारे, सब प्रकार विचित्र हैं। सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र हैं। सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र हैं। जैसे सुरों को शस्त्रधारी, जैसे सुरों को शस्त्रधारी, अस्त्र का आधार है, अस्त्र का आधार है। हे ईश पाणी हरो हमारा,
हे ईश पाणी हरो हमारा, सब तुम्ही पर भार है, सब तुम्ही पर भार है। संसार में सब विध हमारे, संसार में सब विधि हमारे, सर्व साधन हो तुम्ही, सर्व साधन हो तुम्ही। तन हो तुम्ही, मन हो तुम्ही, तन हो तुम्ही, मन हो तुम्ही, धन हो तुम्ही, जन हो तुम्ही। तन हो तुम्ही, मन हो तुम्ही, धन हो तुम्ही, जन हो तुम्ही। उनकी इस भावना प्रधान प्रार्थना को सुनकर अनंतों के नाथ ने कहा कि लल्ला, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तदंतर परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रामश्य भाई जी से प्रसाद मंगाकर संकल्प पर शक्तिपातित कर बबलू चिरंजीव अविनाश को देते हुए आदेश दिया कि लल्ला, इसे अभी खा जाओ, तुम्हारी नौकरी अवश्य 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 लग जाएगी। लगभग 2 माह बाद भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में संगीत के अध्यापक पर एक विज्ञापन का प्रकाशन हुआ। चिरंजीव बबलू सर्वप्रथम श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम गया, आराध्य देव जी से प्रसाद लिया, फिर वहाँ का फॉर्म भर दिया। साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। आदरणीय झा भाई साहब बच्चे के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुँचे। वहाँ पता करके उसे केंद्रीय विद्यालय में पहुँच गए, जहाँ साक्षात्कार अगले दिन होना था। उस विद्यालय के संगीत के हेडमास्टर से मिले, उसे अपना परिचय दिए एवं यह भी बतलाए कि यह हमारा लड़का है और संगीत के अध्यापक पद का प्रत्याशी भी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने विद्यालय के संगीत यंत्रों का स्टोर खुलवा दें, जिससे मैं बच्चे को कुछ समझा सकूं एवं बच्चा कुछ अभ्यास कर सके। उस विद्यालय में संगीत की मुख्य अध्यापक महिला थीं। उन्होंने सहर्ष स्टोर खोल दिया। कहा कि आप अच्छी प्रकार से देख समझ लें, फिर यहाँ से जाने के पहले बतला दीजिएगा, मैं स्टोर में ताला बंद करवा दूँगी। आदरणीय भाई जी उस विद्यालय के संगीत स्टोर को देखा। काफ़ी दिनों से खरीद कर रखे गए नए वाद्य यंत्र न प्रयोग होने के कारण धूल मिट्टी से पूरी तरह ढक गए थे। उसमें के ज़्यादातर यंत्र खराब हो गए थे। आदरणीय भाई जी ने बालक के साथ मिलकर 3 वाद्य यंत्र निकाले जो औरों की अपेक्षा कुछ कम खराब थे। पहला गिटार, दूसरा सितार एवं तीसरा तबला। गिटार का मुख्य तागा टूटा हुआ था, सितार का सपोर्टिंग तागा टूटा हुआ था। परम आदरणीय भाई जी ने उन टूटे वाद्यों को बजाने की कला बालक को समझाया कि ऐसे आकस्मिक स्थिति में काम चलाऊ बजाया जा सकता है। समय 10:30 बजे से प्रातः संगीत अध्यापकों का साक्षात्कार आरंभ हुआ। जगह 4 खाली थीं, उम्मीदवार थे 56। जगह 4 खाली थीं, उम्मीदवार थे 56। उसमें भी 55 की शैक्षणिक योग्यता इनसे अधिक थी। इनके साक्षात्कार का नंबर 56वां ही था। ये साक्षात्कार हेतु कमरे में बुलाए गए। इनके कमरे में साक्षात्कार हेतु पहुँचते ही श्री गुरु कृपा ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। कमरे में साक्षात्कार लेने के लिए 5 संगीत विशेषज्ञ बैठे हुए थे। एक ने प्रश्न किया, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा सकते हैं? इन्होंने उत्तर दिया, सभी बजा सकते हैं। उन सबों ने पहले गिटार मंगवाया जिसका मुख्य धागा टूटा हुआ था। एक संगीतज्ञ ने प्रश्न किया, इन्होंने हाँ में उत्तर दिया कि इन्होंने उसे बजाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। तदनंतर दूसरे ने सितार मंगवाया जिसका सपोर्टिंग तार टूटा हुआ था। सितार विशेषज्ञ ने प्रश्न किया, इसे बजा सकते हो? तो इन्होंने हाँ में उत्तर दिया। इस बार भी ये अच्छा प्रदर्शन दिखलाए। तबले का नंबर आया तो ये तबले के उस्ताद के पुत्र ही हैं। बहुत उम्दा प्रदर्शन किए। संगीत में 12, 18 या 20 राग होते हैं। संगीत में 12, 18 या 20 राग होते हैं। इन्हें केवल एक का अभ्यास था। एक परीक्षक ने प्रश्न किया, आपको किस राग का अच्छा अभ्यास है? आराध्य जी की कृपा से परीक्षक एग्जामिनर ने वही राग इन्हें सुनाने के लिए कहा जिसके ये सिद्धहस्त थे। परीक्षकों ने जाने का आदेश दिया एवं आपस में बात किए, ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, अर्थात ये सर्वोत्तम अधिकार है। इनकी नौकरी केंद्रीय विद्यालय भोपाल में लग गई। वहां जाने से पूर्व इन्हें नौकरी लग जाने की बात बतलाते हुए प्रणाम अर्पित किया एवं आराध्य देव जी ने इन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इस बालक का नाम चिरंजीव अविनाश झा है, परंतु आराध्य देव जी इसे बब्बल शाह ही कहकर पुकारते हैं। ठीक ही कहा है, तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक खिलता नहीं क्या खिलेगा फूल, पत्ता तक खिलता नहीं क्या करेगा फूल। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।